हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त शिवम गुप्ता। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, अपन कवर कर रहे थे सर्विंग एंड जियोमेट्रिक सब्जेक्ट, जिसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आज यूनिट 3 अपन कवर करेंगे। यूनिट 3 ज़्यादातर थ्योरी ही है, इसमें न्यूमेरिकल है नहीं। इसके भी दो पार्ट आएंगे। पहला पार्ट मैंने आपके लिए बना दिया है, सेकंड भी मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा आपके लिए लाऊं। ठीक है। इसमें आपका यूनिट 3 का नाम देख लेते हैं। जैसे आपका नाम है मॉडर्न फील्ड सर्विंग सिस्टम, सर्विस सिस्टम। ठीक है। मॉडर्न फील्ड सर्विस सिस्टम का मतलब होता है मॉडर्न तरीके से, न्यू जनरेशन में न्यू इंस्ट्रूमेंट है, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से सर्वे का जो सिस्टम है वो क्या है, उसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपना है ईडीएम। ईडीएम क्या होता है? ईडीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरिंग। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग। ठीक है। इसमें डेफिनेशन अपन पढ़ लेंगे। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन टू पॉइंट्स थ्रू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। जो ईडीएम आपका होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो एक सर्विंग इंस्ट्रूमेंट होता है। किसके लिए होता है? जे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। जो अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स थ्रू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उसके थ्रू अपन इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसकी एक और डेफिनेशन होता है ईडीएम। ईडीएम इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट यूजिंग फेज चेंज that occurs as the electromagnetic energy waves travel from one end of the line to the other end। ठीक है। इसका मतलब भी सेम ही है। ये एक इंस्ट्रूमेंट या मेथड है जिसमें लेंथ जो होती है उसकी दो पॉइंट के बीच के अपन निकालते हैं यूजिंग अ फेज चेंज। फेज को चेंज करके निकालते हैं। दैट अकर्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव फॉर्म करता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, जिससे अपन को उसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाता है। ठीक है। अपन दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना टाइप ऑफ मेजरिंग मेथड। ठीक है। टाइप ऑफ मेजरिंग मेथड आपके इसमें तीन होते हैं। ठीक है। सबसे पहला मेथड होता है आपका डीडीएम। डीडीएम मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होता है? दिस इज मेनली डन बाय चेनिंग और टेपिंग। जो नॉर्मल मेथड होता है मैं आपको बता चुका हूँ पिछले दो यूनिट्स में। जैसे जो नॉर्मल अपन मेजरिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरिंग। ठीक है। डीडीएम, जिसमें अपन चेन और टेपिंग का यूज करते हैं, चेन और टेप का। ओडीएम क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग। ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग क्या होता है? दिस मेजरमेंट इज कंडक्टेड बाय अ टेचोमीटर हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस मेथड। ठीक है। दो मेथड होते हैं, दो से भी और भी मेथड होते हैं, और भी मेथड में अपन ओडीएम का यूज करते हैं, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। ऑप्टिकल से मतलब आपको पता चल रहा होगा कि अपन इसमें लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। दिस मेजरमेंट इज कंडक्टेड बाय टेचोमीटर हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस मेथड। ठीक है। दो मेथड का इसमें यूज होता है। और इसमें अब हम नेक्स्ट में चलते हैं ईडीएम, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। दिस मेथड इज ऑफ अ डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट इन अ डिफिकल्ट टेरिटियन। डिफिकल्ट टेरिटियन मतलब जैसे जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, जो जगह आसानी से अपन नहीं जा सकते हैं, उस जगह के लिए ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। क्योंकि इसमें क्या है ना, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव फॉर्म होती है, अगर उसके बीच में कोई भी एक एरर आ जाता है, जैसे कोई भी बड़ी चीज़ या छोटी चीज़ आ जाती है, तो वो एरर देने लगता है। इसलिए इसके लिए डिफ़िकल्ट टेरिटियन, जो टेरिटियन होती है, डिफ़िकल्ट टेरिटियंस होती हैं, उधर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये वाला मेथड वहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, टाइप ऑफ ईडीएम सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट। मतलब सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। ईडीएम सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। ईडीएम में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का है या सिस्टम का अपन यूज करते हैं? ठीक है। तो इस सबसे पहले इसमें होता है माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, एक होता है विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा होता है आपका इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। जो माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं वो माइक्रोवेव से कुछ रिलेट करती हैं। जैसे कि दीज इंस्ट्रूमेंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट। जो लॉन्ग रेंज के लिए यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट इसमें आते हैं।
where in the carries of frequency of the range of 3 to 30 GHz। 3 to 30 GHz आपने ज़्यादातर सुना होगा माइक्रोवेव में यूज होता है, इसलिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 3 टू 30 GHz है, जिसमें से 1 GHz की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 9। ठीक है। एनेबल डिस्टेंस मेजरमेंट अप टू द 100 किलोमीटर रेंज। जो इसका जो रेंज होता है वो 100 किलोमीटर तक अपन मेजर कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा डिस्टेंस अपन मेजर कर सकते हैं, इसकी रेंज कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है। टेलरोमीटर कम्स अंडर दिस कैटेगरी। जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है टेलरोमीटर, जिसको अपन बोलते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। वो अपन इसके लिए यूज करते हैं। फेस कंपैरिजन टेक्निक इज यूज फॉर अ डिस्टेंस मेजरमेंट। जो इसमें फेस कंपैरिजन टेक्निक होती है, जो अपन फेस मेजर करते हैं, वो उसका यूज होता है डिस्टेंस मेजरमेंट में। ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट नोन एज अ रिमोट इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को अपन रिमोट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट को। विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या जाता है? दीज इंस्ट्रूमेंट यूज अ विजिबल लाइट एज अ कैरियर वेव। जैसे अपन ईडीएम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज कर रहे थे, ऐसे ही इसमें अपना क्या आ जाएगा? दीज इंस्ट्रूमेंट यूजेज अ विजिबल लाइट। इसमें अपन लाइट के यूज करेंगे एज कैरीज अ वेव। ठीक है। विद अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ऑर्डर ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 14। जो आप याद रखिएगा जी 14 है। ठीक है। 10 to the power 14 hertz। 10 to the power 14 hertz। The range of a such EDM instrument is lesser than those of a microwave unit। जो आपके जो EDM के और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो माइक्रोवेव से कम यूनिट के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं माइक्रोवेव की यूनिट सबसे ज्यादा है 3 टू 30 गीगाहर्ट्ज। इसमें क्या है 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है। आज जीओडी मीटर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। जो जीओडी मीटर होता है वो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, विजिबल लाइट में। ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट होता है द कैरियर ट्रांसमिटेड एज अ लाइट बीम इज कंसंट्रेटेड ऑन अ सिग्नल यूजिंग अ लेंस और द मिरर सिस्टम सो द सिग्नल लॉस डज नॉट टेक प्लेस। सिग्नल इसमें अपन क्या करते हैं? कैरियर ट्रांसमिटेड लाइट बीम के लिए अपन लेंसेज का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है जो मिरर सिस्टम होता है उसका सिग्नल लॉस्ट नहीं होता है। वरना क्या होता है अगर अपन इसमें मिरर या लेंसेज का यूज नहीं करेंगे तो अपना जो क्या होता है सिग्नल होता है वो लॉस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ट्रांसमिटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ट्रांसमिटेड जो आपका ट्रांसमिटेड इंस्ट्रूमेंट हैगा उसमें आप पढ़ सकते हैं द ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इन द ग्रुप यूजेस नियर इंफ्रारेड रेडिएशन बैंड ऑफ अ वेवलेंथ अबाउट 0.9 यून। ठीक है। दो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट ग्रुप इसमें यूज होता है नियर इंफ्रारेड, वो 0.9 में यूज होता है। ठीक है। देयर इज अ प्रीडियोमिनेंस ऑफ इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट इन ईडीएम। जो इसमें प्रीडोमिनेंस इंस्ट्रूमेंट होता है वो इसमें यूज होता है इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना हैगा टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन जैसे कि आपको पहले ही पता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है, पीछे अपन बता चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में अपन टोटल स्टेशन के ऊपर बात कर चुके हैं। यहाँ पर अपन फिर से बात करते हैं टोटल स्टेशन। अ टोटल स्टेशन ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रो टेंचोमीटर। जो टोटल स्टेशन होता है वो उसको अपन इलेक्ट्रो टेंचोमीटर भी बोल सकते हैं। इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट फॉर अ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल एंगल। ठीक है। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट बोल इसको इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट ही बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होता है जो अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने में हेल्प करता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग मतलब ईडीएम डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस फॉर अ मेजरमेंट ऑफ स्लोप डिस्टेंस एंड ऑन अ बॉर्डर। बॉर्डर बॉर्डर रहेगा ये border software to convert raw observed data to 3 dimensional coordinates। इसमें अपन क्या करते हैं 3 dimensional coordinate का यूज करते हैं ईडीएम के लिए स्लोप डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है। इसके कुछ यूजेस होते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यूजेस। इट इज द प्राइमरी सर्विंग इंस्ट्रूमेंट यूजिंग अ माइनिंग सर्वे। जो माइनिंग सर्वे होता है उसमें अपन यूज करते हैं। ठीक है। इट इज यूज टू रिकॉर्ड द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ टनल वॉल्स। जैसे आपने देखा टनल मतलब हो जाता है टनल आप बोल सकते हैं गुफा। गुफा को आप टनल बोल सकते हैं। जैसे कि जो आपके बोलते हैं वेस्ट पाइप होते हैं ना, वेस्ट पाइप के लिए जो टनल बनाया जाता है नीचे से, आप समझ सकते हैं
उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसमें जो वॉल्स रहती हैं टनल वॉल्स, उसको एब्सोल्यूट लोकेशन मतलब उसकी एब्सोल्यूट लोकेशन निकालने के लिए अपन यूज करते हैं। सीलिंग होती है जो उसके लिए होते हैं। एंड द फ्लोर एज द ड्रिफ्टेड ऑन अंडरग्राउंड माइनिंग एट ड्राइवर्स, जो अंडरग्राउंड माइंस होते हैं उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज टू ट्रैक सीलिंग बलून्स टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ क्लाउड लेयर। जो क्लाउड लेयर होती है, जो आपके में क्लाउड लेयर फॉर्म हो जाती है, जो आपके जो आप सीलिंग बनाते हैं, ऊपर जो छत बनाते हैं, उस पर जो क्लाउड लेयर फॉर्म हो जाती है, उसको ट्रैक करने के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। जो एडवांटेज होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। पहला एडवांटेज है रिलेटिवली क्विक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हाल के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको देता है, ठीक है। और इसका एक और एडवांटेज है मल्टीपल सर्वे कैन बी परफॉर्म्ड एट वन स्टेप अप लोकेशन। एक स्टेप पे आप आगे बढ़ के मल्टीपल सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। लेआउट ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट क्विकली एंड एफिशिएंटली, जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट होती है उधर पे आप लोकेशन हालचाल चेंज कर सकते हैं। जो लेआउट होता है वो हालचाल इसका फॉर्म होता है। तो इसलिए जो इसकी साइट रहती है वो क्विकली एंड एफिशिएंटली होती है, ठीक है, जो लेआउट फॉर्मेशन होता है। ग्रेटर एक्यूरेसी इन एरिया कंप्यूटेशन, जो एक्यूरेसी आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, बिल्कुल एक्यूरेट आती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि वर्टिकल एलिवेशन एक्यूरेसी नॉट एज एक्यूरेट एज यूजिंग अ कन्वेंशन सर्वे लेवल एंड अ रॉड टेक्निक। जो वर्टिकल एलिवेशन होता है वो अपन कन्वेंशनल सर्वे लेवलिंग एंड रॉड टेक्निक से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा सफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन में क्या होता है, जो वर्टिकल एलिवेशन होता है वो थोड़ा एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अ सर्वे टू लुक एरिया एंड चेक द वर्क वाइल सर्विंग, मतलब सर्विंग के साथ साथ आप कोई वर्क कर रहे हैं या उसकी जगह को देख रहे हैं कि वो जगह कैसी है, तो उसके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। या तो आप पूरा टोटल स्टेशन से फोकस करके आपको काम करना पड़ेगा, ये या उसी टाइम पे सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप सर्वे कर लीजिए या आप टोटल स्टेशन से सर्वे कर लीजिए, ठीक है, या तो कोई और काम कर लीजिए, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज कॉस्टली एंड स्किल्ड पर्सनली एट द रिक्वायर्ड, इसमें स्किल्ड पर्सन लगता है जो टोटल स्टेशन को अच्छे से यूज करना जानता हो, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब जो टोटल स्टेशन की कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू और इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। अब आ जाता है साइंस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे अपन बोलते हैं जीपीएस। जीपीएस होता क्या है? जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए जीपीएस का अपन यूज करते हैं। डेफिनेशन से पढ़ेंगे, जानेंगे। द जीपीएस इज अ स्पेस बेस्ड ऑल वेदर रेडियो नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। ये एक सिस्टम होता है जो ऑल ओवर स्पेस में रहता है, सैटेलाइट के थ्रू अपन को मिलता है उसका कनेक्शन, ठीक है। ऑल वेदर रेडियो नेविगेशन, ठीक है। और द जीपीएस इज अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट एंड रिसीविंग डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ समथिंग ऑन अर्थ। मतलब जीपीएस का यूज अपन क्यों करते हैं? बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे आप फोन पे गूगल मैप वगैरह यूज करते हैं, उसमें आप कोई लोकेशन डालते हैं कि आपको यहाँ जाना है, तो आपने देखा होगा आपको डिस्टेंस पता चल जाती है, कितना डिस्टेंस है, बेस्ट रूट पता चल जाता है। ये किसके थ्रू पता चल जाता है? ये जीपीएस के थ्रू पता चल जाता है। जीपीएस क्या रहता है? जो एक ग्राउंड स्टेशन रहता है जो आपकी सैटेलाइट से कनेक्ट रहती है। सैटेलाइट उस आप पहले रिसीवर है, रिसीवर पहले आप सैटेलाइट, जब यहाँ से आप कुछ भी मोबाइल फोन से कुछ भी आप एरिया डालेंगे कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो उधर का सिग्नल पहले सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट से फिर ग्राउंड स्टेशन पे जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेशन से दोबारा रिपीट होके वो सैटेलाइट से होते हुए आपके पास में आएगा कि आपको किस लोकेशन पे जाना है, कितने एरिया पे जाना है, ये सब कुछ सैटेलाइट आपको बताएगी, ठीक है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है द जीपीएस सैटेलाइट एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच रिसीवर ऑन द ग्राउंड रीसेट देयर पोजीशन। अगर आप रिसीवर हैं और आप अपनी ग्राउंड पोजीशन चेंज भी कर रहे हैं, फिर भी आप सैटेलाइट के इस्तेमाल से आप मतलब कनेक्शन तो आपका प्रॉपर बना रहेगा। आप पोजीशन चेंज भी कर देंगे तो भी आपका कनेक्शन बना रहेगा ड्यू टू द सैटेलाइट की वजह से। वरना अगर ग्राउंड स्टेशन से अगर आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो आपका कनेक्शन, आप अगर हिलेंगे या कहीं जाएंगे या मूव करेंगे तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। पहले ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट, सैटेलाइट से रिसीवर, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। द फंडामेंटल एविएशन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ प्रेसिडियो रेंज बिटवीन द यूजर एंड फोर सैटेलाइट्स। फोर इसको जो फोर सैटेलाइट से जब एक यूजर अटैच रहता है उसको अपन प्रेसिडियो रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल नेविएशन होता है जीपीएस के लिए।
जो जीपीएस के लिए फंडामेंटल, कोई भी प्रिंसिपल क्या होता है, बेस्ड होता है उसके काम पे, ठीक है, जो इस पे काम करता है। मतलब जो फंडामेंटल एविएशन प्रिंसिपल है इसका, जो रेसिड्यू रेंज पे बेस करता है, जो यूजर से 4 सैटेलाइट को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे आप, बाय मेजरिंग द ट्रेवल टाइम्स ऑफ अ सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट। जो आपका जो भी सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हैं सैटेलाइट से लेके वो आप तक आता है, उस डिस्टेंस को मेजर करना, टाइम ट्रेवल मतलब टाइम ट्रेवल टाइम ऑफ अ सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट जे मेजर फोर डिस्टेंस बिटवीन अ सैटेलाइट एंड अ रिसीवर आर कैलकुलेटेड विच इन टर्न yield एक्यूरेट पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड। ये चार जो सैटेलाइट रहती है ना, वो इस चीज के लिए यूज होती है, पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड, हर चीज के लिए। मतलब आपकी जो पोजीशन है उसके लिए, डायरेक्शन के लिए अलग सैटेलाइट, पोजीशन के लिए अलग सैटेलाइट और स्पीड के लिए अलग सैटेलाइट। जब ये चार सैटेलाइट मिलती हैं, जब आपको एक परफेक्ट लोकेशन बना के देती हैं, एक परफेक्ट बेस बना के, आपने देखा होगा जब आप फोन पे डालते हैं कि आपको गूगल मैप से कहीं भी जाना है, आपने डाला, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक कम मिलेगा, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं। एक परफेक्ट वे आपको वो सपोर्ट कर देता है, ठीक है। वो किसके थ्रू देता है, वो इसी के थ्रू देता है, जीपीएस के थ्रू। इसमें जो क्या होता है ना, फोर डिफरेंट सैटेलाइट रहती हैं, जो किसके लिए यूज होती हैं, आपके देखो पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड, हर चीज देखता है वो, हर चीज आपके लिए एक्यूरेट निकाल के आपको प्रोवाइड करता है। जीपीएस क्या होते हैं, जीपीएस होते हैं दो टाइप के, एक होता है डिफरेंशियल जीपीएस, एक होता है काइनेमेटिक जीपीएस। डिफरेंशियल जो जीपीएस होता है आपका, वो होता है आ सिस्टम दैट प्रोवाइड अ प्रोविजनली करेक्शन टू जीपीएस सिग्नल। जो डीजीपीएस आपका डिफरेंशियल जीपीएस है, डीजीपीएस uses a network of fixed ground-based reference station to broadcast the difference between the position indicated by the satellite system and known as a fixed position। जो आपका डिफरेंशियल जीपीएस होता है वो आपका फिक्स पोजीशन पे काम करता है, ठीक है। जब आपकी कोई पोजीशन फिक्स होती है, जब ये काम करता है, जैसे आप जैसे कहीं पर खड़े हुए हैं और आपने कोई भी पॉइंट डाला कि आपको यहाँ जाना है, तो वो क्या करेगा ना, वो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसी जगह का आपको सारा एरिया आपको बता देगा कि उस एरिया से आपको कहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा, वही सेम है डिफरेंशियल में। बच ये रहेगा कि आप मूव नहीं, मतलब आप जहाँ खड़े हैं उधर ही के उधर ही आपको एक्यूरेट वैल्यू, सब कुछ पूरी वैल्यू पता चल जाएगी कि मतलब इधर पे ट्रैफिक है, इधर से क्लियर है, इधर से आप जा सकते हैं, ये बेस्ट रूट है, इतना टाइम लगेगा, सब कुछ। काइनेमेटिक जो होता है वो रियल टाइम काइनेमेटिक होता है। इट इज अ सैटेलाइट नेविगेशन टेक्निक दैट इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ प्रोविजन डाटा फ्रॉम अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो काइनेमेटिक जीपीएस होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट रहता है एज कम्पेयर टू डिफरेंशियल जीपीएस, ठीक है। ये रियल टाइम होता है, ठीक है। और जो आपका जो इसमें रहता है, इसमें एक टेक्निक यूज होती है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। इसमें टेक्निक का नाम क्या है, ग्लोबल एविएशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसमें यूज होता है, जो आपकी वैल्यू को और ज़्यादा एक्यूरेट कर देता है, ठीक है। क्या है, इट इज द ऑल्सो नोन है रियल टाइम काइनेमेटिक। आरटीके रियल टाइम काइनेमेटिक। जीपीएस आपको पता है ग्लोबली पोजिशनिंग सिस्टम, इज यूज्ड इन अ मैनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सर्वे, मैपिंग, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। जे आपके सर्विंग में भी काम आते हैं, मैपिंग में, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि मैं आपको इसमें बना के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपने काइनेमेटिक जीपीएस यूज करा, ठीक है। और ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेशन। तो ये क्या है, रियल टाइम है, एक ही पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट कनेक्शन जाएगा आपका सैटेलाइट से, और सैटेलाइट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेशन पे। तो आपका जो कनेक्शन रहेगा ना वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। कैसे इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपको एक करेक्ट पोजीशन मिल रही है, एक एक्यूरेट पोजीशन मिल रही है। इसमें क्या है, इसमें डिफरेंशियल जीपीएस में क्या है, डिफरेंशियल जीपीएस में क्योंकि आप खड़े हैं एक जगह पे, तो आप मूव थोड़ा बहुत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपको उसी लोकेशन से आएगी। एक एरिया प्रोवाइड होता है, जैसे आप समझिए आप आवास विकास पे खड़े हैं, आवास विकास, ठीक है। एक ये मेरे लोकेलिटी का एरिया है, आवास विकास, जैसे अपन मान लिया अपन खड़े। अब कोई कॉलोनी है या कोई एरिया है, तो वो कितना बहुत लेंदी एरिया होगा, वो कवर्ड होगा पूरा। अब उस एरिया से दूसरे एरिया तक की वो वैल्यू आपको बताएगा कि जहाँ आपको जाना है, ठीक है, कि वो एरिया कितना है, यहाँ से आपको कितना डिस्टेंस लगेगा। और जो आपका अंदर का भी काउंट करेगा, तो जी क्या करेगा ना, जी पूरा एरिया नहीं काउंट करेगा, लेकिन जहां पर आप खड़े हो उधर से जो काउंट करेगा आपको। लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू जो काइनेमेटिक होती है, इसमें क्या होता है, जो स्टैंडिंग पोजीशन जहां से होती है वहां से पूरा एरिया कवर करता है, ठीक है। समझे आप।
इसमें तो क्या है ना, इसमें पूरा जैसे आवाज का एरिया है इतना बड़ा, उसको काउंट करेगा वो। उसको काउंट करने के बाद फिर जो आपकी परफेक्ट लोकेशन होगी उधर से वो आपको एरिया प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब वो आप उधर से 1 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रियल टाइम होता है, ऑन द स्पॉट। जैसे अभी यहाँ खड़े हैं तो आपको यहीं खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको वैल्यू मिलेगी एक्यूरेट। अगर आप आगे मूव कर जाएंगे तो इसमें वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जीपीएस के कुछ सेगमेंट होते हैं, जिसमें पहला सेगमेंट होता है स्पेस सेगमेंट, दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट, और तीसरा आपका सेगमेंट होता है इसमें आप इसमें तीसरा सेगमेंट मान लीजिए यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट। ठीक है, मान लीजिए मतलब होता ही है। चलिए पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, इसमें क्या होता है, 24 सेटेलाइट का कंसलेशन होता है। ठीक है, इसमें जो स्पेस सेगमेंट होता है इसमें 24 सेटेलाइट का यूज करते हैं ग्लोबली। जैसे आपका जो ग्लोब है, मतलब जैसे अर्थ है, इसके अराउंड में 24 सेटेलाइट्स का क्रॉस कनेक्शन रहता है, जो एक दूसरे से क्रॉस्ड रहती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से क्रॉस्ड रहती हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली क्रॉस्ड रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट, द सैटेलाइट कंसलेशन कंसिस्ट ऑफ अ नॉमिनल 24 सैटेलाइट कंसलेशन। ठीक है, इसमें 24 सैटेलाइट का अपन यूज करते हैं। दे ट्रांसमिटेड सिग्नल एट 1575.42 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी रेट है। दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसीवर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द सैटेलाइट आर पोजिशनड इन अ 6 अर्थ सेंटर ऑर्बिटल प्लेस्ड विद अ 4 सैटेलाइट इन ईच। अब देखिए, जो 6 अर्थ सेंटर हैं, जो 6 अर्थ सेंटर हैं, उधर हर सेंटर पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो आपके 6 अर्थ सेंटर हैं, उस अर्थ सेंटर पे आपकी जो चार चार हर हर एक सेंटर पे आपकी 4 सैटेलाइट प्रोवाइड होंगी। जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ क्यों वो 4 सैटेलाइट प्रोवाइड होंगी। ठीक है, हर हर 6 अर्थ सेंटर पे आपकी 4 सैटेलाइट प्रोवाइड होंगी स्पेस सेगमेंट के लिए। दिस मीन्स दैट अ सिग्नल फ्रॉम अ 6 ऑफ देम कैन बी रिसीव्ड 100% ऑफ अ टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ। अब आप अर्थ के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, आपको 100% पूरा टाइम और एट अ पोजिशन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, मतलब आप कहीं पर भी खड़े हो जाए, किसी भी टाइम पे खड़े हो जाए, आपको 100% एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेगमेंट, ओसीएस। ये क्या होता है, द ओसीएस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द सैटेलाइट एंड देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। जो ओसीएस होता है वो किसके काम आता है, सैटेलाइट के मेंटेनेंस के लिए, जो सैटेलाइट का मेंटेनेंस कराते हैं। ठीक है, वो होता है ओसीएस सेगमेंट। ये सेगमेंट सिर्फ मेंटेनेंस के काम में आता है। ओसीएस ऑल्सो मॉनिटर द सैटेलाइट सोलर एरेज, बैटरी पावर लेवल एंड अ प्रोपेलेंट लेवल यूज्ड फॉर अ मेजरस एंड एक्टिविटीज स्पेयर सैटेलाइट्स। ठीक है, जो सैटेलाइट के पार्ट्स होते हैं, बैटरी होती है, सोलर एरे, ये सब चीजें मॉनिटर करता रहता है ये ओसीएस। ठीक है, जिससे ये सैटेलाइट को मेंटेन करके रख सके। देयर आर द 3 फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ ओसीएस। जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ओसीएस के, कुछ होते हैं, 3 होते हैं। द मास्टर कंट्रोल सेशन, जो मास्टर कंट्रोल होता है, पूरे जितने भी चीज होती है पूरा मास्टर कंट्रोल, मतलब वो हर चीज कंट्रोल कर सकता है, उसको बोलते हैं एमसीएस। ठीक है, दूसरा होता है द मॉनिटर स्टेशन, जो सिर्फ देखते हैं कि क्या चीज खराब है, क्या चीज सही है, उसका बैटरी लेवल है या सोलर एरे, कोई भी चीज सिर्फ मॉनिटर कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ वो चेक कर सकती है। और होता है ग्राउंड एंटीनास, जो ग्राउंड एंटीनास होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसका भी मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं अपन, यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट। जो अपना तीसरा सेगमेंट हैगा, इसमें अपन ने एक चार्ट बना लिया, जैसे कि आप देखते हैं बॉक्स डायग्राम बना लिया है। बॉक्स डायग्राम स्टार्ट होता है आपका एंटीना से फिर रिसीवर, फिर प्रोसेसर, फिर इनपुट एंड आउटपुट, फिर कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट, और उसके बाद पावर सप्लाई, रेगुलेटेड डीसी पावर। इसमें जो होता है वो पावर सप्लाई कहता रहता है, डीसी का पावर सप्लाई रहता है, पावर सप्लाई डीसी का रहता है। एंटीना से शुरू होता है, रिसीवर तक जाता है, रिसीवर के बाद प्रोसीजर पे, और प्रोसीजर के बाद इनपुट आउटपुट। ठीक है, और फिर इनपुट आउटपुट के बाद कंट्रोल यूनिट सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल यूनिट सिस्टम था। ठीक है, इसमें अपन एक पॉइंट लिख लेते हैं, वो मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। द यूजर रिसीविंग इक्विपमेंट्स, द यूजर रिसीवर इक्विपमेंट्स
refers to as a GPS global positioning system receiver, ठीक है, receives and process, रिसीव करके प्रोसेस करता है द एल बैंड। एल बैंड क्या होता है, देखिए जो आप डायग्राम बना, जो आपका डायग्राम बना है ब्लॉक डायग्राम, वो एल के फॉर्म में बना हुआ है। देखिए आप जो एल के फॉर्म में बना हुआ है, इसलिए इसे नाम दिया अपन ने एल बैंड सिग्नल्स। एल बैंड सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट to determine the user position, velocity and time। तीन चीजें जो आपको बिल्कुल परफेक्ट बताता है, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, इस सैटेलाइट सेगमेंट का अपन क्यों यूज करते हैं, इसमें क्या रहता है, जो रिसीवर रहता है, इक्विपमेंट रेफर टू द जीपीएस रिसीवर, जीपीएस के रिसीवर से रिसीवर तक, एंड फिर प्रोसेस टू द एलबेंट। एलबेंट मतलब एंटीना से फिर एलिमेंट के पास में जाता है, सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट, जो सैटेलाइट से सिग्नल ट्रांसमिटेड होता है फॉर द यूजर पोजिशन, वेलोसिटी एंड टाइम। जो तीन चीजों में काम आता है, पोजिशन, सोर्स ऑफ एरर इन जीपीएस। ठीक है, सोर्स जो आपके जीपीएस होता है उसमें कुछ एरर्स भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन एरर। एटमॉस्फेरिक की कोई कंडीशन, जैसे एटमॉस्फेयर, जैसे आपका मौसम खराब है, इस वजह से भी एरर आ जाते हैं। क्लॉक ड्रिफ्टिंग एरर, क्लॉक ड्रिफ्टिंग एरर में क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग भी कुछ एरर्स आ जाते हैं। मल्टीपाथ, जैसे बहुत सारे यूजर्स जब एक साथ एक्टिवेट कर लेते हैं, जब एरर फॉर्मेशन हो जाती है। और एरर मिनिमाइजेशन होता है, एरर को छोटा करना, मतलब छोटे छोटे एरर जो होते हैं ना, बिल्कुल माइन्यूट से एरर, वो भी फॉर्म्स हो जाते हैं कभी कभी। और इसमें कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, नेविगेशन, सर्विंग एंड मैपिंग। ये तीन एप्लीकेशंस इसमें होती हैं जीपीएस में। जो नेविगेशन होती है वो बोथ मिलिट्री एंड सिविलियंस विश टू नो द देयर स्पेशल लोकेशन एज अ परसेसली एज अ पॉसिबल। ठीक है, जो नेविगेशन यूज होता है वो क्यों होता है, मिलिट्री वालों के लिए और सर्विलियंस के लिए, दोनों के लिए यूज होता है, पोजीशन एंड मैप के डायरेक्शन वगैरह, लोकेशन वगैरह को पता करने के लिए। द रीजनल एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस इंक्लूड द एक्सप्लोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए भी यूज होता है और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी यूज होता है, इधर से उधर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सर्विंग में भी इस चीज का यूज होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल टाइम पोजिशनिंग, मोबाइल डाटा कम्युनिकेशन एंड ऑनबोर्ड डाटा प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल कंट्रीब्यूट टू अ न्यू एरा इन सर्विंग। ठीक है, इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन सर्विंग में काम में आता है, जो जीपीएस के थ्रू वर्क करता है। मैपिंग, a major early implementation of a GPS was in the provision of a ground trusting or a orientation of aerial photogrammetry। ठीक है, जो आपका मैपिंग होता है वो इसलिए यूज होता है कि आप इसके थ्रू ये जान सकें कि आपकी जो रोड है वो कैसी है, अच्छी है, सीमेंटेड है या कंक्रीटेड वाली है या एपेक्स वाली है या डामर वाली है। जैसे आपकी रोड है, आपको मैपिंग के थ्रू सब कुछ पता चल जाता है, एरिया फोटोग्रामेटिक का ओरिएंटेशन के थ्रू। जो ओरिएंटेशन होता है वो एरियल फोटोग्रामेटिक के थ्रू होता है, जीपीएस के थ्रू होता है, तो आपको सब कुछ उससे पता चल जाता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे जीआईएस। जीआईएस जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं क्वेश्चंस। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, मैं बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर कर रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें कवर नहीं कर रहा हूँ। AKTU का सिलेबस के हिसाब से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं कवर कर रहा हूँ। कोशिश करिएगा वीडियो पूरी देखें, अच्छे से समझिए। अगर आपको कुछ डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं और बेहतर करूँ। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही।